जय जिनेन्द्र। आज हम जानेंगे कि मरण कितने प्रकार का। मरण 3 प्रकार का होता है: बाल मरण, पंडित मरण और बाल पंडित मरण। श्री सूए गडांग में 3 पक्ष बताए गए। पहला अधर्म पक्ष, धर्म पक्ष और मिश्र पक्ष। अधर्म पक्ष के 3 अधिकारी पुरुष बताए गए हैं: दीक्षा लेकर फिर विषय सुख की चाहना करने वाले, दूसरे इस भोग्य स्थान को पाने की लालसा करने वाले गृहस्थ, और तीसरे इस भोगमय जीवन को पाने के लिए तरसने वाले तृष्णांध। दूसरा है धर्म पक्ष। इसमें उत्तमोत्तम आचार वाले अणगार, विचार निष्ठ अणगार बताए गए हैं। ये मुनि अप्रतिबद्ध बिहारी होते हैं। प्रतिबंध 4 प्रकार का कहा गया है, यथा पहला अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले हंस मोर आदि में आसक्ति हो जाना। अंडज का अर्थ रेशमी वस्त्र भी है, उसमें आसक्ति हो जाना। दूसरा पोतज, हाथी आदि में आसक्ति हो जाना। तीसरा अवग्रह, मकान पाट आदि में आसक्ति हो जाना। चौथा औपग्रहिक, कारण विषय से लकड़ी आदि रखना और उसमें आसक्ति हो जाना। धर्म पक्ष के अधिकारी के 2 सुपरिणाम बताए हैं। पहला ये कि वे केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। दूसरा, कुछ बाकी कर्म रह जाएं तो रिद्धि संपन्न एक भवावतारी देव हो जाता है। तीसरा है मिश्र पक्ष। इसमें धर्म अधर्म दोनों मिश्रित हैं, इसलिए इसे मिश्र कहा गया है। यद्यपि ये अधर्म से भी युक्त है, लेकिन धर्म का अंश इसमें इतना अधिक है कि इसमें अधर्म छुप सा गया है। जैसे चंद्रमा की हजारों किरणों से कलंक छिप जाता है, इसी तरह इसमें धार्मिक पुरुषों की विवेचना की गई है। ये सुशील, उत्तम आचार वाले, व्रतधारी, जो धर्म की अनुज्ञा देने वाले, अल्प आरंभी, अल्प परिग्रही, अल्प इच्छा वाले, ऐसे पुरुषों को अधर्म पक्ष का अधिकारी बताया गया है। ये स्थूल प्राणातिपात से निवृत्त और सूक्ष्म से अनिवृत्त होते हैं। ये निर्लांछन आदि कर्म से भी निवृत्त होते हैं। इसमें इस स्थान में रहने वाले श्रावक यानी श्रमणोपासक होते हैं। वे दान देने वाले, सदा घर के द्वार खुले रखने वाले, साधु संतों को ऐषणीय आहार देने वाले, अशन पान, खाद स्वाद, वस्त्र पात्र कंबल, पीठ फलक आदि देने वाले, अंत समय में संलेखना संथारा कर देवलोक में उत्पन्न होते हैं। ये अविरति के हिसाब से बाल कहे जाते हैं और विरति के हिसाब से पंडित। विरति और अविरति दोनों की अपेक्षा से इन्हें बाल पंडित कहा गया है, इसलिए इनका मरण बाल पंडित मरण होता है। भगवती जी के ठोकड़े में 2 प्रकार का मरण बताया गया है। जो इलिका गति से मरे, अर्थात कीड़ी की कतार की तरह जो आत्म प्रदेश खंड खंड होकर निकलें, उसे वो है समूह्या मरण। और दूसरा है असमूह्या मरण, जो जीव प्रदेश एक ही बार में ज्ञान की उछलने की तरह या बंदूक की गोली की तरह एक बार में ही निकल जाएं, उसे असमूह्या मरण कहते हैं। असमूह्या मरण में समुद्घात नहीं होता। सभी जीवों का, चाहे वो स्थावर हैं या देवता है, नारकी है, गर्भज मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, सभी का मरण, दोनों प्रकार का मरण होता है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान ने 5वें अध्ययन में अकाम मरण और सकाम मरण की भी विवेचना की। अकाम मरण जैसे स्थावर जीव, जिन्हें सर्दी, गर्मी, बारिश, ओले, आंधी सब कुछ सहन करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि वे इधर से उधर ऐसी अवस्था में जा नहीं सकते, तो उनकी अकाम निर्जरा होती है। और ज्ञानी पुरुषों को जो व्रत प्रत्याख्यान के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं, वो सकाम निर्जरा कही जाती है। अज्ञानी पुरुष जैसे
काम भोगों में आसक्त रहने वाले, मायाचार करने वाले, हिंसा करने वाले ऐसे अज्ञानी जीवों का बाल मरण होता है। और जो कठिन व्रतधारी भिक्षु हैं और सदाचारी गृहस्थ हैं, इनका मरण पंडित मरण होता है। ये अंतिम समय में संलेखना संथारा कर देवलोक में उत्पन्न होते हैं। और पंडित भक्त प्रत्याख्यान, इंगित मरण और पादोपगमन मरण, इन तीनों मरणों से एक मरण से सकाम मरण मरते हैं। तो आप भगवान की आज्ञा को जानिए और आगे से आगे इन वीडियो को शेयर कर धर्म प्रभावना में, जिन शासन की प्रभावना में सहयोगी बनिए, पुण्य के भागी बनिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।